प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बिटूलिया पर। प्यारे साथियों, इस क्लास में लाए हैं आप लोगों के लिए बीएसटीसी और पीटीईटी के शानदार जीके के प्रश्न। प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। प्यारे साथियों, बीएसटीसी और अपने पीटीईटी एग्जाम में जो है बार बार रिपीट होने वाले ऐसे प्रश्न लाए हैं। नए राजस्थान से संबंधित इम्पोर्टेंट 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे साथियों, 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको अब की बार एग्जाम पेपर में बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, 50 प्रश्न हैं। अगर आपके 30 प्रश्न भी सही होते हैं तो आप ये समझ लेना आपकी तैयारी शानदार है। और लास्ट में कमेंट जरूर करना आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। साथियों, आपको इस वीडियो में जो है लोक देवताओं के इम्पोर्टेंट प्रश्न नजर आएंगे। बिल्कुल प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं। अगर लोक देवताओं के कोई से भी प्रश्न आते हैं तो आपसे छूटने वाले नहीं है, अगर आपने इस वीडियो को जो है एंड तक वॉच किया है तो। बिल्कुल प्यारे साथियों, चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जो है ऊंटों का देवता माना जाता है। प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस देवता को जो है ऊंटों का देवता माना जाता है। पहला पाबू जी, दूसरा गोगा जी, तीसरा हरबू जी, चौथा तेजा जी। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऊंटों के देवता अपने पाबू जी, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, और इनसे जुड़े साथियों प्रश्न आप देख सकते हैं। उपाधि लोक देवताओं की, गोगा जी का जो है सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है, और पाबू जी ऊंटों के देवता गोरक्षक, और तेजा जी को जो है काला बाला के देवता धोलियावीर, और हरबू जी को जो है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। प्यारे साथियों, इनकी उपाधियां जो है आप इसमें देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, बिठू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। पहला गोगा जी का, रामदेव जी का, तेजा जी का, हड़बू जी का। साथियों, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। बिठू मेहा के अपने रिवालों में जो है साथियों अपने गोगा जी का वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। ऑप्शन ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। और इसी से संबंधित अपना अगला प्रश्न, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है। साथियों, कितना शानदार प्रश्न है, दोबारा देख लेते हैं। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है। बिल्कुल प्यारे साथियों, ऑप्शन ए 9, दूसरा 5, तीसरा 2 और चौथा 7। तो प्यारे साथियों कितनी गांठें बांधी जाती है। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, 9 गांठें बांधी जाती है। और अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है। शानदार प्रश्न है साथियों। लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है गोगामेड़ी, दद्रेवा और रामदेवरा और खरनाल। प्यारे साथियों, ऑप्शन भी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी जो है ऑप्शन भी कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली जो है अपनी दद्रेवा है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है। शानदार प्रश्न है साथियों। अपनी देखो, आपको जो है प्रत्येक प्रश्न के नीचे ये भी दिख रहा होगा ये कौन से एग्जाम में और कब आया हुआ है। खेजड़ी का पेड़ जो है संबंधित है गोगा जी से, तेजा जी से, पाबू जी से, देव जी से। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल गोगा जी से जो है अपना खेजड़ी पेड़ का संबंध है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। अपनी जेएन की एग्जाम में 2020 में और जेल प्रेरी 2017 में आया हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के किस लोक देवता ने जो है महमूद गजनवी से युद्ध किया था। पाबू जी ने, संत पीपा जी ने और जसनाथ जी ने, गोगा जी ने। प्यारे साथियों, ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल गोगा जी ने जो है अपने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। प्यारे साथियों, लोक देवता अपने गोगा जी जो है किस शासक के समकालीन थे। पहला महमूद गजनवी, दूसरा मोहम्मद गोरी, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा अलाउद्दीन खिलजी। प्यारे साथियों, अपने गोगा जी जो है अपने महमूद गजनवी के जो है कंटेम्प्रेरी है। ऑप्शन ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। आपको दिख रहा होगा, लोक देवता गोगा जी के जो है थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए खेजड़ी, दूसरा पीपल और तीसरा अपना बरगद और चौथा नीम। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल अपने लोक देवता गोगा जी के जो है
स्थान सामान्यतः प्यारे साथियों खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों, बिल्कुल आपको जो है जूम करके दिखा देते हैं। अपना अगला प्रश्न है, गोगा जी का जन्म स्थान खालिस्तान है। सीईटी 10+2 2023 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोगा जी का जन्म स्थान खालिस्तान है। ददरेवा प्यारे साथियों, बिल्कुल ये आपने जो है ऊपर भी पढ़ लिया होगा ये प्रश्न। ददरेवा में जो है गोगा जी का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, ददरेवा खालिस्तान का जन्म स्थल है। प्यारे साथियों बिल्कुल उससे जुड़ा और वही प्रश्न है, दोबारा रिपीट आप लोगों को जो है किस प्रकार से पूछा जाता है। और इसका प्रश्न का लेवल देखो साथियों, इस प्रश्न का लेवल आप देख सकते हैं। रीट एग्जाम अपनी 2022 एसएसटी वाले पेपर में जो है फर्स्ट शिफ्ट में और रीट 2018 में भी ये प्रश्न दोबारा पूछ लिया गया है प्यारे साथियों। अपने 23 में और 18 में ये प्रश्न आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार प्रश्न है। ददरेवा का जो अपने ददरेवा जो है खालिस्तान का जन्म स्थल है। बाबू जी का, तेजा जी का, गोगा जी का और देव नारायण जी का। तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सभी के कमेंट में भी ऑप्शन सी अपना आ रहा है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता को जो है जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है। बाबू जी को, गोगा जी को, तेजा जी को और रामदेव जी को। साथियों आप प्रश्नों का लेवल आप देख सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न के नीचे जो है नजर आ रहा है आपको कि ये कौन से एग्जाम में और कब आया है। प्यारे साथियों ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। जाहिर पीर के रूप में प्यारे साथियों गोगा जी को जो है पूजा जाता है। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। लोक देवता गोगा जी की समाधि जो है गोगामेड़ी राजस्थान के खालिस्तान जिले में है। उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, हनुमानगढ़। प्यारे साथियों ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। लोक देवता गोगा जी की समाधि जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और प्यारे साथियों इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, ये वर्णन प्यारे साथियों अपने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी तक पढ़े हैं उन सब का निचोड़ आपको इस गद्यांश में जो है नजर आएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं, बारीकी से पढ़ते हैं। गोगा जी का जन्म स्थान साथियों ददरेवा, चूरू, सिरसमेड़ी में। और समाधि स्थल की बात करते हैं जो गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, धुरमेड़ी में। और ओल्डी किलोरिया की ढाणी, सांचौर। और हिंदू जो है इनकी साथियों किस नाम से हिंदू जो है इनका नागराज के रूप में पूजा करते हैं। और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में। और पूजा स्थल की बात करते हैं जो प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और गोगा राखड़ी क्या है, हल से जोतने से पूर्व हल एवं हल के 9 गांठों की गोगा राखड़ी बांधी जाती है। और रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियां गोगा नवमी के दिन खोले जाने की परंपरा है। और बिट्टू मेहा जी की पुस्तक गोगा जी रसावला में गोगा जी व मोहम्मद गजनबी के बीच के युद्ध का वर्णन करते हुए गोगा जी की वीरता को दर्शाया है। और गोगा जी जो है सांप के देवता, जहार पीर, जीवित पीर या गोगा पीर और नागराज के रूप में जो है इनकी पूजा की जाती है। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये भी जो है शानदार प्रश्न है साथियों। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। शानदार प्रश्न है साथियों, आप देख सकते हैं प्रश्न का लेवल कितनी एग्जामों में ये प्रश्न आ चुका है। कामड़िया पंथ के संस्थापक संत पीपा, संत धन्ना, संत लालदास और संत रामदेव। प्यारे साथियों ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। कामड़िया पंथ के संस्थापक जो है सपने संत रामदेव है। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। राजस्थान लोक गीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है। प्यारे साथियों शानदार प्रश्न है। हड़बू जी, वृंदावन, रामदेव जी, तेजा जी। प्यारे साथियों राजस्थान में जो है लोक गीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार जो है अपने प्यारे साथियों रामदेव जी के संदर्भ में है। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। और इसी से जुड़ा अगला प्रश्न, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रूणीचा, पोखरण, मसूरिया, बनेड़ा। प्यारे साथियों बनेड़ा जो है अपने ऐसा स्थान है जो रामदेव जी से संबंधित बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, नेजा क्या है। प्यारे साथियों नेजा की बात करते हैं, क्या है, देवता अपने देवता का चढ़ावा और मंदिर का गर्भगृह और रामदेव जी की पंचरंगी पताका
और तलवार के समान एक आयुध प्यारे साथियों। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। नेजा का अर्थ साथियों रामदेव जी की जो है पंचरंगी पताका है उसका नाम है। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की जो है माता मेणादे थी प्यारे साथियों? कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? CT 10+2 2023 में आया हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मल्लीनाथ जी की, पाबू जी की, रामदेव जी की, गोगा जी की। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। लोक देवता अपने जो है रामदेव जी की माता मेणादे थी। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? मरुभाषा और अल्पस, रुणिचा, सलीपुर प्यारे साथियों। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। रामदेवरा का जो है प्राचीन नाम रुणिचा था, बिल्कुल रुणिचा धाम। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी और रूपनाथ जी। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेजा जम्बा और रिखिया जो है अपने रामदेव जी जो है लोक देवता से संबंधित है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। शानदार प्रश्न है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जैसलमेर जिला जिसमें साथियों अपने लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। और वापस आप देख सकते हैं इन प्रश्नों का निचोड़ प्यारे साथियों, बिल्कुल इसको जो है बारीकी से अध्ययन करते हैं। रामदेवरा साथियों अपने बाबा रामदेव जी जो है रामसाफिर मुसलमान पीरोया पीर कृष्ण अवतार जो है माने जाते हैं। और इनकी माता साथियों मेणादे और पिताजी अजमल और गुरु बलिनाथ थे। और 1458 ईस्वी में भादवा शुक्ल एकादशी को जो है जीवित समाधि ली इन्होंने। और ये स्रोत साथियों अपने कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पृष्ठ संख्या अपनी 31 में जो है इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। और समाधि की बात करते हैं, रामदेव अपने रुणिचा जैसलमेर में, और वाहन जो है इनका नीला घोड़ा था। और पंथ कामड़िया जागरण जो है जम्मा और मेला साथियों अपने भादवा शुक्ल द्वितीया को जो है भादवा शुक्ल 11 तक बढ़ता है इनका मेला। और नेजा की बात करें, नेजा क्या है? रामदेव जी की पंचरंगी की ध्वजा पताका का नाम। और जम्बा साथियों रामदेव जी का रात्रि जागरण जिसे जम्बा कहा जाता है। और रिखिया रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त। और नेतल भ्रतार प्यारे साथियों लोकगीत पर रामदेव जी से संबंधित। और इनका विवाह साथियों अमरकोट पाकिस्तान के अपने दलजी सोट की अपंग पुत्री नेतलदे के साथ हुआ। और प्रमुख स्थल बिराठिया जो है पाली में स्थित है। और उणु काश्मीर बाड़मेर, अपने खुंडियास जो है अजमेर, मसूरिया जो है साथियों अपने जोधपुर, और सुरताखेड़ा जो है अपने चित्तौड़गढ़, और कोटड़ा बाड़मेर, और हल्दिया जो है हल्द्वानी में इनके जो है स्रोत है प्यारे साथियों। इनके प्राचीन जो है इनके नाम थे वो भी इसमें बता दिए गए हैं। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं साथियों, रामदेव जी के जो है भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं। पहला ब्यावले, पवाड़े, कव्वाली, विवाह साथियों। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। रामदेव जी के भक्तों द्वारा जो है ब्यावले जो है गाए जाते हैं। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। और इसका जो है विस्तार देखते हैं। ब्यावले रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। और पवाड़े पाबू जी से संबंधित गाथा, गीत, माठ और वाद्य यंत्रों के साथ थोरी रेबारी जाति द्वारा जो है। और कव्वाली साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स अजमेर रजब माह 1 से 6 तारीख तक आयोजित होता है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन से लोक देवता जो ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? रामदेव जी, देवनारायण जी, तेजा जी, पाबू जी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल ये प्रश्न आप पढ़ चुके हैं ऊपर। और निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर जो है कोलू में है? गोगा जी का, तेजा जी का, पाबू जी का, मल्लीनाथ जी का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पाबू जी का जो है साथियों कोलू में इनका जो है मुख्य मंदिर है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और साथियों आप जो देख सकते हैं प्रश्न का लेवल, कितने एग्जामों में ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबू जी का जो है मुख्य तीर्थ स्थल है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आ चुका है। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल ठीकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोलू गांव और पांचोटा गांव। प्यारे साथियों ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल
कोलू गांव है, ऑप्शन सी राइट है। पाबू जी को अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, पाबू जी को अवतार माना जाता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2017। शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल लक्ष्मण का जो है पाबू जी को अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न, संत पीपा जी का जो है संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं। संत पाबू जी के जो है शिष्य मुख्यतः हैं रेबारी, जाट, छिपा, गुर्जर। ए अपना राइट हो जाएगा। संत पाबू जी के जो है शिष्य मुख्यतः रेबारी हैं। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो है किस मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? पाबू जी को, गोगा जी को, देवनारायण जी को, तेजा जी को। पाबू जी को जो है साथियों ये श्रेय मिलता है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन सब का निचोड़ आपको इस गद्यांश में मिलेगा। एक बार बारीकी से देख लेते हैं साथियों। पाबू जी ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक, गोरक्षक, राडफड़, लक्ष्मण के अवतार जो है माने जाते हैं। और मुख्य मंदिर जो है कोलूमंड फलोदी में, और शिष्य रायका, रेवारी, दोरा जाति और मारवाड़ में जो है सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी इनको जाता है। और पत्नी फुलमदे और सहयोगी, चांदा, डेमा, हरमल और घोड़ी, केसर कालमी और पाबूजीरी फड़ साथियों रावण हत्या के साथ नायक जाति के भोपे द्वारा और समाधि के जो है लोकप्रिय फड़ हैं प्यारे साथियों। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है? तेजाजी, पाबूजी, मल्लीनाथ जी, निमेहा जी। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। अपने मल्लीनाथ जी लोक देवता जिनका साथियों अपना मुख्य मंदिर जो है लूणी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से जो है योग साधना की दीक्षा ली? पहला ऑप्शन पाबू जी, दूसरा मल्लीनाथ जी, तीसरा रामदेव जी और चौथा हरबू जी। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। मल्लीनाथ जी ने साथियों अपनी पत्नी की प्रेरणा लेकर योग साधना की दीक्षा ली। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तिलवाड़ा बाड़मेर जो है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, शीतला माता और माओ जी। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। तिलवाड़ा बाड़मेर जो अपने मल्लीनाथ जी से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। और इसका विस्तार आप देख सकते हैं। राव मल्लीनाथ जी का जन्म साथियों मेवा बाड़मेर 1358 ईस्वी में, और पिता राव सलखम और माता अपनी जीणदे और पत्नी रूपल दे, जिसका कोष्टक में नाम आप देख सकते हैं रूपा दे, और गुरु इसके जो है उगम जी भाटी। और पंथ की बात करते हैं कुंडा पंथ 1399 ईस्वी। समाधि मंदिर जो है तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे, बालोत्रा। और प्राचीन पशु मेला जो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली। और रानी रूपादे मंदिर जो है मालाजाल तिलवाड़ा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की जो है प्रार्थना से है? राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी। डी एकदम राइट हो जाएगा तेजा जी का। प्यारे साथियों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रत्येक प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खरनाल जन्म स्थल, पनेर ननिहाल, अपना सुरसुरा समाधि स्थल, परबतसर मेले का स्थल। प्यारे साथियों ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा पनेर ननिहाल। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा जो गलत सुमेलित है। और तेजा जी के चबूतरे को जो है थान तथा पुजारी को खालिस्तान कहा जाता है। शरणागत, सोहड़, घोड़ला, देवजी। सी एकदम राइट हो जाएगा, घोड़ला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। बी एकदम राइट हो जाएगा, बूंदी में स्थित है प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तेजा जी का जन्म स्थान जो है कहाँ है प्यारे साथियों? तेजा जी का यानी कि जन्म कहाँ हुआ था? गोगामेड़ी, हनुमानगढ़, खरनाल अपने नागौर, और उणुक्समेर जो है अपने बाड़मेर, और दूसरा बुंडोल नागौर। साथियों ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। तेजा जी का जन्म साथियों करनाल नागौर में हुआ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में साथियों
सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में जो है माने जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में माने जाते हैं तेजाजी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। एकदम राइट हो जाएगा तेजाजी प्यारे साथियों, जो है अपने महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। और अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के रूप में जाना जाता है? पाबूजी, कबीर, गोगाजी, तेजाजी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तेजाजी को जो है धोलियावीर के रूप में जाना जाता है। और अगला प्रश्न है साथियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस लोक देवता की पत्नी जो है किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई? मल्लीनाथ जी की, हरभुजी की, तेजाजी की, देव जी की। साथियों ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा, तेजाजी की पत्नी जो है इनकी मृत्यु के बाद जो है सती हो गई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, तेजाजी नागों के देवता, काला बाला देवता, कृषि उपकारक देवता, धोलियावीर, इनके रूप में इनकी पूजा की जाती है। और जन्म स्थान की बात करते हैं, खरनाल नागौर, 29 जनवरी 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी को जो है इनका जन्म हुआ। 2011 में जो है 5 रुपए के डाक टिकट इनके नाम से जारी हुए। तेजा वाटर, तेजा गीत और प्रमुख स्थल साथियों इनका परबतसर, डिडवाना, कोचामन, सुरसरा, मंडावरिया, भावता, अजमेर, सेदिया, ब्यावर, दुगारी, बूंदी और कर्म स्थली जो है सीताबाड़ी, बारा। पशु मेला साथियों भादवा शुक्ल दशमी से जो है पूर्णिमा तक। और निर्वाण, सुरसरा, अजमेर, भादवा शुक्ल दशमी, 23 अगस्त 1100 ईस्वी। और पत्नी साथियों पेमल सती हुई थी। लोक देवता वीर तेजाजी धोलियावीर नाम से प्रसिद्ध। चबूतरा को जो है थान के रूप में पूजा जाता है और पुजारी गोडला कहलाता है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, बाथी खत्री किस लोक देवता को जो है संदर्भित करता है? प्यारे साथियों बाथी खत्री जो है किस लोक देवता को संदर्भित करता है? मल्लीनाथ जी, तेजाजी, कल्लाजी और हड़बूजी। प्यारे साथियों ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा, कल्लाजी को जो है संदर्भित करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? मल्लीनाथ जी, झुंझार जी, कल्लाजी, फत्ताजी। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, कल्लाजी को जो है 4 हाथों वाला लोक देवता माना जाता है। अगला प्रश्न, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 से 68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? वीर फत्ताजी, वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी और वीर कल्लाजी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वीर कल्लाजी जो है मारे गए थे चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के समय। फिर दोबारा देख सकते हैं प्यारे साथियों, डिस्क्रिप्शन आ चुका है, देख लेते हैं। वीर कल्लाजी 4 हाथों वाले देवता, कहर, कल्याण, बाल, ब्रह्मचारी, शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। और जन्म समियाना, मेड़ता, नागौर 1544 ईस्वी में अश्विन शुक्ल अष्टमी को। और पिता आस सिंह, माता श्वेत कुंवर और गुरु योगी भैरवनाथ। मुख्य पीठ रनेल, रुंडेला, मेला, अश्विन शुक्ल अष्टमी। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके 25 फरवरी 1568 ईस्वी को शहीद। और छत्री 4 खंभों की, भैरवपोल, चित्तौड़गढ़। और कृष्णा कुंवर बिना विवाह के सती। और शिष्य बाती खत्री। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल खालिस्तान में स्थित है। बिनाय, आसिंद, श्रीनगर, परबतसर। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल साथियों आसिंद में स्थित है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, राजस्थान में निम्नलिखित में से जो है किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया? भीलवाड़ा, अजमेर, दौसा, भरतपुर। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, भीलवाड़ा में साथियों किया गया। अगले की बात करते हैं, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी और मेहा जी, रामदेव जी। प्यारे साथियों ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, आसिंद भीलवाड़ा जो है अपने देवनारायण जी लोक देवता से संबंध है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे अपने लोक देवताओं के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो आपको इस वीडियो में जो है प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और प्यारे साथियों वीडियो में अगर आप अंत तक बने हैं तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों इस सेशन को शेयर जरूर कर देना, हो सके तो लाइक जरूर कर देना। प्यारे साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे लोक देवताओं के, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ने के लिए प्यारे विद्यार्थियों आप हमारे जीके विडोलिया चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब मिलते हैं अपने ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद प्यारे साथियों।